इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दो रेट कट होने के चांसेस है। जी हां दोस्तों, मैं यूएस फेड का बात कर रहा हूं। दो रेट कट इसी साल हो सकता है, और यानी कि ऑलरेडी अक्टूबर का हाफ हो चुका है। नवंबर और दिसंबर के बीच में दो रेट कट, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, बट हाँ एक रेट कट होने के चांसेस है और मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा है, और इसी वजह से बाजार में आज एक रिवर्सल आया। कल रात को जेरोमी पावल भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, वहां पे उन्होंने कहा कि यूएस इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल है, बट जो हायरिंग है, कंपनीज हायरिंग नहीं कर रहा है, वहां पे जॉब डेटा थोड़ा अच्छा नहीं है, और इसलिए एक और रेट कट होने के चांसेस यहां पे इंडिकेशन मिल रहा है। बेस्ड ऑन दैट पता चल गया था कि बाजार आज खुलेगा तो एक ताबड़तोड़ तेजी देगा, बट प्रॉब्लम है सिर्फ यूएस और चाइना का ट्रेड वार का, और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब क्या कमेंट करते हैं, बिकॉज उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी कुछ भी कमेंट करेगा, मार्केट उसके हिसाब से एक रिएक्शन देगा। मैंने आपको पिछले वीडियो पे और अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही मैं कह रहा हूं कि इंडियन मार्केट रेजिलिएंट है और एक बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है। इट इज इंडिकेटिंग अ बुलिश व्यू, बट प्रॉब्लम है कि ट्रम्प भाई साहब क्या करते हैं। तो बुल व्यू विद कॉशन वार्निंग मैं आपको दे ही रहा हूं, और पूरा हफ्ता भी दे रहा था, बट हाँ थोड़ा सा हमने यूएस चाइना के बीच में जब ट्रेड वॉर देखा तो मार्केट में एक डाउन प्ले आया। फिर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद ऑलरेडी अपडेट किया था कि एब्जॉर्प्शन होगा, तो मार्केट ने एब्जॉर्ब किया। कल सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ा, नीचे की तरफ डाउन प्ले किया, बट आज वापस एक ब्रेकआउट वाला मोमेंटम हमें देखने को मिला। ना कहीं दो चीजें जो मुझे आज बाजार में पसंद आया। नंबर वन के निफ्टी 25,300 के ऊपर क्लोजिंग दिया, और बैंक निफ्टी फाइनली 57,000 के आसपास कोशिश कर रहा है जाने के लिए, और 56,800 के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया, बस सस्टेन नहीं किया। देखो 922 तक का हाई लगाया, तो 57,000 में एक्सपेक्ट कर रहा था आज के दिन मार्केट रैली बनाएगा, बट वो हुआ नहीं। 900 के आसपास ही टफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी ट्रेड्स कॉल आपको पुट साइड के भी दिए थे, कॉल के भी दिए थे, और हेज गेम प्ले करा रहा था, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस था ऊपर के लेवल पे और सपोर्ट था नीचे के लेवल पे। नाउ गुड न्यूज ये है कि बाजार में दोनों के दोनों इंडेक्स ग्रीन पे बंद है। और सेंसेक्स का बात करूं, जी हां कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, और यहां पे भी मैंने आपको पिछले वीडियो पे कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 84,000 के ऊपर एक रैली। ना ऑब्वियसली कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट अगर जाता तो अलग बात है, बट हाँ एक नया रिकॉर्ड हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी के लिए, और सेंसेक्स के लिए रिकॉर्ड हाई होने के चांसेस काफी ज्यादा है। निफ्टी के लिए 52 वीक्स हाई जो आपका 25,699 पे है, वो आप 669 पे है, वो होने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखते हैं कि मार्केट 52 वीक्स हाई नया बनाता है या नहीं। फिलहाल के लिए ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट मैं वापस आपको लिख दे रहा हूं, बुलिश व्यू पे है, बट बी वार्निंग दे रहा हूं, बिकॉज विद कॉशन वार्निंग देना पड़ेगा। बैंक निफ्टी क्लोज टू दी रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास है, और गोल्डन क्रॉस बना हुआ है। इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी है टेक्निकल के हिसाब से, बट ट्रम्प भाई साहब का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकता कि वो भाई साहब क्या बोलेंगे ना। फिलहाल के लिए कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो पहले एक काम करते हैं, सेंसेक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सेंसेक्स के ऊपर बात करते हैं, और यहां पे सेंसेक्स का टेक्निकलिटीज पहले देख लेते हैं। पहले तो यहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन था, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला, फिर फेल हो गया, मार्केट ने बुल को ट्रैप किया, वापस एक और रैली, तो घुमा फिरा के बात ये हो गया कि ट्रिपल बॉटम मार्केट है। और यहां पे जो पिछली बार जो रेजिस्टेंस लेवल यहां पे बना हुआ है, जो हाई लगाया था वो अभी रेजिस्टेंस है, और 83 के आसपास 83,000 के आसपास मार्केट का अट्रैक्शन है। अब देखते हैं कि कल बाजार 83,000 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। राइट, तो ये हमारे लिए कल का जो की फोकस होगा इस जोन पे। बट अगर मार्केट मानो यहां से रिजेक्शन लेता नीचे गिरता है, तो हमारा जो मीन सपोर्ट होगा, राइट, वो होगा 81,691, यहां पे मीन अट्रैक्शन है, और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगा वो होगा 82,000 पे, और 82,300 के जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और एस बिकॉज बाजार 82,605 पे बंद है, तो 82,500 पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग बैक टू द लेवल्स, यहां पे सेंसेक्स का अगर मैं यहां पे पीसीआर दिखा दूं तो आपको दिखेगा 1.25 आपका बाई सिग्नल है, बुल वैली को इंडिकेट कर रहा है, बट हल्का सा ओवरबॉट का एक वार्निंग अलर्ट दे देता हूं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ हमें बुल व्यू इंडिकेट मिल रहा है, तो इसलिए कल थोड़ा सा बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा, बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। लेवल्स फटाफट नोट कर लीजिए। सेंसेक्स के लिए 82,600 पे क्या है, हमारा मिड जोन है। अपसाइड में 82,800 टू 83,000 के आसपास कल का अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 83,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो 83,200, 300
और उसके बाद 83,500 एंड 600 के जोन के आसपास एक रैली पॉइंट बना सकता है। देखते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करके रेजिस्टेंस 2 वाले बॉक्स पे जाता है कि नहीं। फिलहाल के लिए सपोर्ट का बात करें तो 82,500 पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 82,300, 200 अनदर लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और हमने देखा पिछले बार भी जब बाजार में गिरावट आया, निफ्टी पिटा, बैंक निफ्टी पिटा, बट सेंसेक्स 82,000 के लेवल को होल्ड किया हुआ था। तो इसीलिए यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट ऑलरेडी मैंने लिख के दे दिया था, आई एम बुल फेवर पे हूं मैं, बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा हूं बट विद अ कॉशन वार्निंग, राइट। तो ये आप फॉलो कीजिएगा, सिर्फ बुल को मत देखेगा, कॉशन वार्निंग को भी देखेगा। देखो रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास हो ना हो, मार्केट एटलीस्ट ये डबल रेजिस्टेंस जो है ना इस जोन के आसपास है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर पाए तो ठीक, नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए कॉशन वार्निंग दे रहा हूं। और निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी का अगर मैं यहां पे आवरली चार्ट को देखूंगा तो जस्ट लाइक सेंसेक्स निफ्टी का भी पैटर्न सेम है, और यहां पे भी डबल बॉटम फॉर्मेशन पहले देखिए यहां पे बना, उसके बाद ये आपका नेकलाइन था, ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने ट्रैप करके वापस बेस लाइन सपोर्ट की, उसके बाद बट हाँ लोअर लो नहीं बनाया। इनफैक्ट मार्केट यहां पे देखो आप 24,600 के जोन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, उसको होल्ड किया था, ठीक है। रिवर्सल आया, गोल्डन क्रॉस यहां बना हुआ है और बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है। फिलहाल मार्केट 25,150 के ऊपर नेक लाइन है जो आपका, इसके ऊपर भी बाजार बंद है और करीब करीब 300 के ऊपर अभी फिलहाल बाजार बंद है, 25,300 ऊपर, यानी हमारे पास 2-3 सपोर्ट लेवल मिल जा रहे। नाउ एक्सिस बैंक ने आज खराब परफॉर्मेंस दिया, वरना निफ्टी में एक अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिला, बट हाँ रेंज बाउंड था, काफी टाइट रेंज बाउंड था। और अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखोगे ना, यहां पे भी बाजार ने कल मीन लेवल को टेस्ट किया, फिर रिवर्सल दिया, और आज बाजार में ताबड़तोड़ तेजी थैंक्स टू जर्मी पाल भाई साहब। और यहां पे अभी भी बाजार में सेंटिमेंट बुल के फेवर को ही हिंट कर रहा है। नाउ थोड़ा सा यहां पे आप देखोगे ना, ये जोन के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। क्लोजिंग आपका 25,300 के ऊपर आज दिया है, विच इज गुड और हमारे लिए फेवरेबल है। कल अगर ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू करता है तो शायद हमें और अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। नाउ लेवल्स कैसे होंगे वो मेंशन कर देता हूं, बट उससे पहले एक बार निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं। निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखोगे 20 अक्टूबर 1.23 पे पीसीआर है, जो कि बाई सिग्नल दे रहा है, और ये 1.40 तक भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और देखो ऑलरेडी आज 1.40 के आसपास गया था, फिर यहां से हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग किया। नाउ ऑब्वियसली एक वार्निंग देना पड़ेगा, किस चीज का, ओवरबॉट है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल और पुट दोनों तरफ हमें क्या मिल रहा है, बुल सेंटिमेंट, इधर पे भी बुल सेंटिमेंट, इसीलिए बुल ट्रैप का भी एक वार्निंग आपको मैं दे देता हूं। बिकॉज ऐसा हो रहा है कि बाजार एक दिन ग्रीन तो एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, यही कबड्डी चल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा अभी पैटर्न समझ में आ ही रहा है। एनीवेज नाउ लेट्स राइट डाउन द लेवल्स फॉर निफ्टी 50। सबसे पहले हमारा 25,300 ये हमारा मिड जोन हो गया, और काफी मुश्किल के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट का सस्टेन किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर कंटिन्यू करता है तो शायद हमें कल 400 और 25,450 के जोन तक का एक रैली पॉइंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद 25,500 के जोन पे एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 25,600, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो न्यू 52 वीक्स हाई बनेगा, नॉट रिकॉर्ड हाई, न्यू 52 वीक्स हाई, ठीक है। नाउ डाउन साइड में सपोर्ट कौन है, 25,200 ऑब्वियसली यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 25,150 यहां पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज नेकलाइन भी है, और उसके बाद 100 और 25,000 के जोन पे। ना ओवरऑल सेंटिमेंट आई एम स्टिल इन अ फेवर ऑफ द बुलिश साइड और विथ अ कॉशन वार्निंग, राइट। ये लाइन को भूलिएगा मत, बिकॉज मार्केट बुल को अगर ट्रैप करता है तो इसलिए ये कॉशन वार्निंग दे रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडियन मार्केट टेक्निकल के हिसाब से बेस्ड ऑन अर्निंग सीजन है, फेस्टिव सीजन है, जीएसटी उत्सव चला, तो बाजार में बाइंग सेंटीमेंट है, यानी कि बुल के फेवर पे तो है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल अपडेट्स एंड न्यूजेस और ट्रम्प का टैरिफ का झमेला, उस चक्कर में मार्केट में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला और अनसर्टेनिटी बन रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी, यहां पे रिकॉर्ड हाई बनने के चांसेस है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पोल करते हैं, कमेंट करके आप लिखो क्या लगता है, क्या बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई बनाएगा या नहीं। कल का बात नहीं कर रहा हूं, इन कमिंग डेज में रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिलेगा, और अगर कल ही रिकॉर्ड हाई बनाता है तो सोने पे सुहागा, बिकॉज सिर्फ 57,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट ढंग से चाहिए। आज मुझे लगा था कि जिस हिसाब से बाजार ने रैली बनाया था, लगा कि शायद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, बट आज भी बाजार में ब्रेकआउट नहीं मिला। ना कोशिश तो पूरा किया, यहां पे देख सकते हैं पैटर्न पूरा मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया, और फाइनली यहां से एक ब्रेकआउट का उम्मीद मार्केट कर रहा है। अब उम्मीद पे कितना खड़ा उतरता है या फिर उम्मीद पे पानी गिरता है, ये तो वक्त ही बताएगा।
बट फिलहाल ऊपर की तरफ 57,500 टू 600 जोन के आसपास एक एक्सपेक्टेड रैली रहेगा अगर 57,000 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो। चलिए नाउ टेक्निकल्स के हिसाब से गोल्डन क्रॉस यहां बना था और जब से बना है तब से मैं बाई सिग्नल और बुल के फेवर में बता रहा था। पहले कंफर्मेशन का थोड़ा झमेला था बट कंफर्मेशन भी मिल गया और आप देख सकते ताबड़तोड़ तेजी आपको देखने को मिला तब से, ठीक है। और यहां पे भी कंफर्मेशन है, डबल बॉटम फॉर्मेशन और उसके बाद यहां पे ब्रेकआउट का इंतजार है। तो ये खाली इस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, राइट, थोड़ा इंतजार है। बट अगर ब्रेकआउट इसके ऊपर मिलता है तो मजेदार वाला रैली और मे भी 57,000 छोड़ो 58,000 भी शायद बाजार जा सकता है। बट आज अगर बात करें एक्सिस बैंक का, क्योंकि आज एक्सिस बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक चला बट फ्लैट चला, आईसीआईसीआई बैंक ने आज साथ दिया, एसबीआई ने साथ दिया, एक्सिस बैंक ने आज नेगेटिव प्ले किया, कोटक महिंद्रा बैंक भी नेगेटिव प्ले किया, इंडसइंड बैंक भी आपका नेगेटिव 1.37% डाउन और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपका आज पॉजिटिव रहा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जबरदस्त तेजी 3.81% यहां पे रहा तेजी, फेडरल बैंक 0.5% के आसपास 0.4% तेजी। तो एक मिक्स रिएक्शन था, राइट। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स खराब आए, उस पर कर रहे पीछा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कल कौन सपोर्ट करता है। फिलहाल इंट्राडे चार्ट में अगर आ जाऊं बैंक निफ्टी का, यहां पे भी आपको दिखेगा कि बाजार में कहीं ना कहीं इस जोन से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, पैरेलल लाइन है बट ये दोनों लाइन आप देखोगे ना ऐसे जाके ऐसे क्विजिन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेकडाउन आता है या ब्रेकआउट, ये आप कमेंट करके लिखना, ठीक है, क्या लगता है ना। ओवरऑल सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है बट अगर मार्केट हल्का सा मीन टेस्ट करना चाहता है तो 56,294 के आसपास मार्केट का मीन है, यानी कि 56,200 300 के जोन के आसपास एक डिक्लाइन आ सकता है अगर बाजार मीन टेस्ट करना चाहता है तो, ठीक है। मीन रिवर्सल कहते हैं हम लोग उसे, मीन रिवर्स कर रहा है तो। बट अगर डेविएशन के हिसाब से +2 ब्रेकआउट करता है, राइट, तो इन दैट केस 57,000 एंड अबव एक्सपेक्टेड रैली रहेगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या इंडिकेट करता है 1.069, यहां पे बाय सिग्नल है और आज देखो ज्यादा नहीं, फ्लैट ही चला, ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, तो इसलिए ओवरबॉट का जैसे मैंने निफ्टी में ओवरबॉट दिया, सेंसेक्स में ओवरबॉट दिया, यहां पे ओवरबॉट नहीं है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल और पुट दोनों तरफ हमें बुल सेंटीमेंट इंडिकेट मिल रहा है, बिकॉज कॉल में लॉन्ग बिल्ड, पुट में शॉर्ट बिल्ड, तो ओवरऑल एक बुल इंडिकेशन है। कल थोड़ा सा बुल ट्रैप का शिकार अगर नहीं हुआ तो ठीक, थोड़ा बच के रहिए। बट हालांकि आज जबरदस्त तेजी रहा, 0.5% 300 पॉइंट प्लस का तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया। लबस नोट कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 57,000 के 57 नहीं, 57 का देखो, उम्मीद कर रहा हूं कि 57 आ जाए, उसके ऊपर भरोसा है। आज मिड पॉइंट ये लूंगा 56,800। देखो पहली बात, मार्केट मिड पॉइंट से बस थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि मार्केट का करंट क्लोजिंग कितना है 56,799.90, ये है क्लोजिंग। इफ आई एम नॉट रन, आप देखो 799.90 दिख गया, तो ये है बैंक निफ्टी का करंट क्लोजिंग। ऑलमोस्ट ये जोन पे आप पकड़ लो, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो ऑब्वियसली कौन है सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, ये वाला 57,000, तो यहां पे रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन तो मिल रहा है। अब सवाल आ जाता है कि इसके आसपास मार्केट ब्रेकआउट देता है या वापस यहां से मार्केट डाउन प्ले करता है। अगर डाउन प्ले किया तो ये लेवल और ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन जो कि सपोर्ट हो गया आपके, और उसके बाद ये टूटा तो फिर प्रॉब्लम होगा ये और ये लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, उसके बाद 56,000। देखो जब मैं बॉक्सेस बना के दे रहा हूं ना तो आपको पूरा ब्रैकेट समझ में आना पड़ेगा कि ये एक बॉक्स सपोर्ट है, ये बॉक्स सपोर्ट है और यहां पे एक बॉक्स सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस में यहां पे स्ट्रांग है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट किया तो 200 और ये 300, 57 300 200 के जोन के आसपास रेजिस्टेंस 2 का अट्रैक्शन रहेगा। इसके बाद 57,600 500 ये दो लेवल रहेगा जहां पे R3 का रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन है। इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिला तो लाइफ जिंगा लाला, बिकॉज नया रिकॉर्ड हाई बनेगा, ठीक है। तो 57,600 एंड अबव, उसके बाद थोड़ा और जाएगा तो एक नया रिकॉर्ड हाई बन सकता है मार्केट में, ठीक है। सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है, बुलिश व्यू है विथ कॉशन वार्निंग। अब बोलोगे सर हर जगह पे आप कॉशन वार्निंग दे रहे हो, तो भाई मैं क्या करूं। देखो मार्केट में ना अभी पहले तो दो चीज समझो, एक ट्रम्प, एक तरफ हो गया ट्रम्प भाई साहब जिसके ऊपर भरोसा नहीं है,
दूसरा है कि मार्केट टेक्निकल वाइज बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए बुल दे रहा हूं। बट ट्रम्प के चक्कर में मार्केट में अगर नेगेटिविटी आ रहा है तो फिर एक कॉशन वार्निंग देना पड़ेगा। प्लस रिजल्ट्स का महीना है, जैसे एक्सिस बैंक ने धोखाबाजी किया, रिजल्ट्स खराब आए, तो उसका भी एक अनसर्टेनिटी था, राइट, तो वो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पे कॉशन वार्निंग आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। सेंटीमेंट भले ही बुल के फेवर में क्यों ना हो, मार्केट रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास है, तो थोड़ा प्रिकॉशन और शार्प प्रॉफिट टेकिंग भी मार्केट कर सकता है, और इंटेंशनली करेगा ताकि बेस आपको ट्रैप करे, यानी कि बुल को ट्रैप करे, बेस थोड़ा सा मार्केट में इंटरेस्टिंग बनाए। तो ये चीज तो रहेगा, और यही तो गेम है जहां पे बड़े प्लेस छोटे प्लेस को ट्रैप करते हो, और जिस दिन ये आप समझ जाओगे उस दिन आप रिस्क मैनेजमेंट का हेज स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करना सीखोगे। टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज सारे मार्केट्स के ट्रेड एक्शन अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, और जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।